श्रोताओं को नमस्कार। अब मैं आप लोगों के समक्ष यह बतलाने जा रहा हूँ कि भारतवासियों का वेशभूषा साधारण ही है और पाक वाले का या विदेशियों का वेशभूषा बहुत स्टैंडर्ड, बहुत हाई रहता है। लेकिन सभी ने, दुनिया वालों ने सोचा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के सेनापति, ये लोग साधारण वेशभूषा वाले हैं। लेकिन ये लोग तो निश्चित रूप से हार जाएंगे। लेकिन रामायण, रामचरितमानस इसका प्रमाण है कि जो साधारण वेशभूषा में रहता है, जिसके पैर में जूते तक नहीं रहते हैं और जो सज धज करके युद्ध क्षेत्र में आता है, उसकी निश्चित रूप से हार होती है। अभी अभी पाकिस्तान की जो हार हुई है और रामायण का एक उदाहरण है, आप सभी लोग श्रवण करेंगे। लंका कांड का है। राम और रावण युद्ध के क्षेत्र में आने ही वाले हैं। राम आ चुके हैं, विभीषण युद्ध क्षेत्र में आए हैं। विभीषण रावण का भाई है और राम श्री राम के मित्र हैं। युद्ध क्षेत्र में विभीषण जी आ गए, राम आए हैं। राम के पैर में जूते तक नहीं हैं, साधारण वेशभूषा में हैं और वो कह रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। विभीषण को शंका होती है और श्री राम से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण यह देखकर कि राम श्री राम के पैर में जूते तक नहीं है, पदत्राण जूता को कहते हैं। रावण रथी, रावण रथ वाला है, खूब सज धज करके रथ में आया है। सोच रहा है, विभीषण सोच रहे हैं कि मेरा भाई अर्थात राम के जो दुश्मन हैं, लगता है कि जीत जाएगा और राम हार जाएंगे। तो राम से विभीषण जी कहते हैं कि रावण रथी, रावण रथ वाला है, विरथ रघुबीरा, और बिना रथ के पदत्राण तक, जूते तक नहीं पैर में हैं। आप सोचिए, किसी को भी शंका हो सकती है तो विभीषण उससे शंकित होता है, संदेह होता है और भगवान से प्रश्न करते हैं विभीषण कि हे प्रभु, नाथन रथ नहीं तन पदत्राणा, केहि विधि जी तब रिपु बलवाना। कहते हैं कि हे प्रभु, आपके पैर में जूते तक नहीं हैं और हमारे भाई रावण की खूब रथ भी नहीं है आपके पास और पैर आपका साधारण पोशाक है। तो सोचिए कि जिस राम की बंदर सेना समुद्र में पुल बांधकर और रावण पर विजय प्राप्त कर सकती है सेना, तो राम की शक्ति इसमें काम करती है। इसीलिए कहा गया है, राम से विभीषण को शंका होती है तो कहते हैं कि हे प्रभु, आपके पैर में जूते तक नहीं हैं और रथ भी नहीं है, तो लगता है कि आप हार जाएंगे। लेकिन श्री राम कहते हैं कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना, यही जय होई सो स्यंदनयाना। है भाई विभीषण, सुनो, जिसको जीतना होता है उसका रथ, स्यंदन माने रथ कहते हैं, स्यंदन आना माने दूसरा ही होता है। यह तुम्हारे भाई का जो रथ है, चमचम से रोल करते हुए आया है और पूरा ड्रेस में, पोशाक में तुम्हारा भाई है, यह रथ हारने वाला है, ये हारने का प्रतीक है। हुआ भी ऐसा ही, भगवान राम के लिए स्वर्ग से सुंदर चमचम करते हुए उससे बढ़िया रथ आया, उस पर रथ चढ़ करके रावण पर विजय प्राप्त किए, रावण की हार हो गई। तो यहाँ कहा गया है कि रावण रथी
विरथ रघुवीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा केहि विधि जीतब रिपु बलवाना। भगवान कहते हैं कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना यही जय हो सो चंदन आना। इसका रथ दूसरा होता है। कैसा रथ होता है भगवान बता रहे हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा दया समता रजु जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना विरति चर्म संतोष कृपाणा। वो भगवान कह रहे हैं कि उसका जो रथवाहा होता है वो रथवाहा ईश्वर का भक्त होता है। उसमें जो रस्सी लगे रहते हैं रथ में वो समता रूपी रस्सी रहती है। और इस तरह से भगवान विभीषण को समझाते हैं तब विभीषण को संतोष होता है। और इस युद्ध में राम रावण युद्ध में वो राक्षस रावण मारा जाता है, राम की जीत होती है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।